गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर अपना ध्यान देते हैं। जो टॉपिक है अपना एल्डिहाइड की बनावट, यानी कि जो अपने एनसीईआरटी के आधार से अपने ऐसा कहेंगे कि जो एल्डिहाइड समूह वाली जो अभिक्रिया है उसका हम विवेचन देखेंगे। अब उसके लिए बहुत सी अभिक्रिया मैंने बोर्ड पे लिखी है। बोर्ड के अंदर इन्हीं में से अभिक्रियाओं के आधार से 2 नंबर की अभिक्रिया पूछी जा सकती है, या फिर परिवर्तन का जो एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी इसका उपयोग है। यानी कि किस तरह से एल्डिहाइड का हम विवेचन करेंगे यह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 2 नंबर के लिए बोर्ड में आ सकता है। अब उसके बारे में बहुत सी अभिक्रिया लिखते हैं। शुरुआत से हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है एल्डिहाइड का विवेचन। एल्डिहाइड के विवेचन के लिए सबसे पहली अभिक्रिया है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड यानी कि RCOCl, उससे हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो ये देख सकते हो आप RCOCl एसिल क्लोराइड हुआ। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो बेंजिल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? बेंजिल क्लोराइड। मैंने नीचे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बोल देता हूं। यानी बेंजिल क्लोराइड का हम विवेचन करेंगे। बेंजिल क्लोराइड का विवेचन करने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर हमने क्या रखा है? कैडमियम रखा है और बेरियम सल्फेट। यह जो 2 उत्प्रेरक के तौर पे जो कार्य करते हैं वह बेंजिल क्लोराइड को अपचयित करके बेंजिल क्लोराइड को अपचयित करेंगे। अपचयित का मतलब यानी कि अपचयन करना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसकी परिभाषा जानते हो। रिडक्शन जो है उसे हम अपचयन कहते हैं। अपचयन के अंदर क्या होता है? या तो ऑक्सीजन दूर होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। या तो ऑक्सीजन दूर होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा, दोनों में से एक भी हो रहा है या दोनों हो रहे हैं तो उसे हम अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन दूर होना चाहिए और हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो बेंजिल क्लोराइड था, बेंजीन के ऊपर COCl था, इसे हमने बेंजिल क्लोराइड कहा, जो एसिल क्लोराइड का ही एक एग्जाम्पल है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही दे, बदल कर भी दे सकते हैं। आपको केवल क्या याद रखना है? एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का मतलब R, ये पूरा R हुआ, RCOCl। अब उसका हम क्या करेंगे बच्चों? रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे। तो ये जो Cl है उसका विस्थापन होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो Cl है उसका क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा। तो बचेगा क्या? आप देख सकते हो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बचा बच्चों? C डबल बॉन्ड और रिडक्शन हो रहा है, अपचयित हो रहा है ऐसा का। तो ये जो H2 है उसमें से एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ। इसलिए तो हम कह रहे हैं उसका अपचयन होगा। तो ये क्या बन गया? CHO समूह आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि हमारी जो अभिक्रिया है CHO का बनावट, CHO का विवेचन वो कंप्लीट हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? बेंजाल्डिहाइड। क्या कहेंगे बच्चों? बेंजाल्डिहाइड। और जो एक हाइड्रोजन बचा और ये HCl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी इस तरह से बेंजिल क्लोराइड में से कैडमियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में वह बेंजिल क्लोराइड का अपचयित होकर बेंजाल्डिहाइड बना देता है। ये कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। इस रिएक्शन को रोसेनबर्ग, क्या बच्चों? रोसेनबर्ग अपचयन कहते हैं। यह जो हमने रिएक्शन की इसको हम क्या कहते हैं? रोसेनबर्ग अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, रोसेनबर्ग अपचयन की अभिक्रिया लिखो। तो ये जो आपका पहला पॉइंट था वो आपको पूरा कंप्लीट करके लिखना है। अभिक्रिया भी लिखनी है, उसके नीचे उसकी लिखावट बच्चों जो हमने अभिक्रिया की है वही लिखनी है। ये ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम के अंदर अभिक्रिया जब भी आपको कोई भी पूछे तो उसमें उसकी लिखावट भी लिखनी होती है, क्योंकि लिखावट के भी नंबर जोड़े जाते हैं। अब उसके बाद की बात करते हैं। नाइट्राइल एवं एस्टर वाला कोई भी संयोजन, समझो बात, नाइट्राइल एवं एस्टर वाला कोई भी संयोजन हो उसमें से हमें क्या बनाना हो? अगर एल्डिहाइड बनाना हो, यानी कि ये देख सकते हो ये नाइट्राइल वाला संयोजन है और ये जो पूरा है वह एस्टर वाला संयोजन है। जब भी नाइट्राइल और एस्टर वाला कोई संयोजन हो उसको CN को या एस्टर को CHO में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी अब हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे आपको नाइट्राइल वाला दिया RCN। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, R के तौर पे कोई भी चीज आती है। अब ये जो CN है, आप जानते हो बच्चों, CN जो होता है साइनाइड नाइट्राइल जिसे हम कहते हैं, वह कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल आबंध से जुड़ते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन कितने आबंध से जुड़ते हैं बच्चों? ट्रिपल आबंध से जुड़ते हैं। अब नाइट्राइल की स्टेनस क्लोराइड के साथ, नाइट्राइल की स्टेनस क्लोराइड के साथ और HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तब एल्डिहाइड प्राप्त होता। किताब के अंदर यहाँ पे केवल HCl लिखा है, किताब में देखोगे तो 2 मोल ऐसा लिखा नहीं है। 2 मोल मैंने अपने तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना किताब में केवल HCl लिखा है, लेकिन मैं 2 मोल लिखकर आपको समझा देता हूँ। अब ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे जो आप देखोगे नाइट्राइल है, उसके अंदर एक पाई आबंध टूटेगा। कितने पाई आबंध है? 2। और एक कौन सा आबंध है? सिग्मा। 2 पाई आबंध है और एक क्या है? सिग्मा है। उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, एक पाई आबंध टूटेगा। जब एक पाई आबंध टूटेगा तो इस तरह से होगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। एक पाई आबंध हमने तोड़ दिया। अब जब हम एक पाई आबंध तोड़ते हैं तो ये इमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर बच्चों? इमीन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर जो पाई बंध तोड़ा हमने, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। यानी यह क्या प्राप्त हुआ? इमीन। अब जो बचा, यानी यहाँ से कितने हाइड्रोजन चले गए बच्चों? 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, ऐसा हम कह सकते हैं। बचे कितने Cl? 2 Cl। तो ये 2 Cl यहाँ पे चले जाएंगे, SnCl2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? SnCl4। वो अलग हो जाएगा, इसलिए उसको हम लिखते नहीं हैं, उसको हम लिखते नहीं। हाँ, आपको समझाने के लिए हम केवल लिख सकते हैं कि SnCl4। अब क्या आपने संतुलित हो गई। अब ये जो इमीन बना, यह क्या बना बच्चों? इमीन। इमीन की आगे जल अपघटन अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन। किताब में देखोगे तो H3O+ लिखा होगा। जब भी H3O+ यानी कि H+ वो उत्प्रेरक के तौर में कार्य करेगा और H2 यानी कि जल अपघटन अभिक्रिया करेगी। जब जल अपघटन अभिक्रिया करेगी तो ध्यान दो बच्चों, ये जो द्विआबंध है वह क्या होगा? टूट जाएगा। जो द्विआबंध है वह टूट जाएगा, और जब द्विआबंध टूटेगा तो कार्बन CH, द्विआबंध टूटे, कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त है? 2। कार्बन के ऊपर अभी कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त है? 2। कैसे? क्योंकि द्विआबंध तोड़ रहे हैं इसलिए। अब जब द्विआबंध टूटेंगे तो ये जल विभाजन में से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और वो द्विआबंध से जुड़ जाएगा। कौन से आबंध से जुड़ जाएगा? द्विआबंध। पानी में से क्या आएगा? ऑक्सीजन। यानी क्या बन गया? RCHO। ये क्या बन गया बच्चों? RCHO। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको समझ आया कि ये उस तरह से डबल बंध दर्शाया। यानी ऑक्सीजन द्विआबंध से जुड़ गया। अब बचे कितने हाइड्रोजन? 2। वो कहाँ जाएंगे? NH के साथ। तो NH के साथ अगर 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? NH। क्या हो जाएगा? NH। कंप्लीट। अब इस अभिक्रिया को लिखना हो तो क्या कहेंगे? नाइट्राइल की स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्राइल इमीन के अंदर अपचयित होता है। इमीन के अंदर क्या होगा? अपचयित। भाई अपचयित कैसे? भाई हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा। इसलिए हम क्या कहेंगे? इमीन के अंदर अपचयित होता है। इमीन के अंदर अपचयित होने के बाद उसका जल विभाजन, जल अपघटन करेंगे, तब वह एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तब क्या प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह से नाइट्राइल में से हमने क्या बना दिया बच्चों? एल्डिहाइड बना दिया। अब आगे की बात देखते हैं। आगे आप देख सकते हो क्या दिया है? एस्टर। कैसे पता चला एस्टर? तो यह जो पूरा है वो आपका क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, यानी RCOO R-, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन सिंगल बंध से जुड़ता है और एक ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ता है। तो यह क्या हो गया आपका? R-। ये आपका क्या होगा? R-। एस्टर बन गया कि नहीं बन गया? अब इसी एस्टर RCOO R-, एस्टर की अभिक्रिया करेंगे। हम
किसकी बात करेंगे अब? एस्टर की अब हमें अपचयन करना है, तो उसके लिए उत्प्रेरक कौन है? ध्यान दीजिएगा, डी का मतलब है डाई आइसोब्यूटिलीन एल्यूमिनियम, ये पूरा उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करेगा और ये एस्टर को अपचयित करेगा। एस्टर को क्या करेगा बच्चों? अपचयित करेगा। पूरा नाम ध्यान में रखना है, डाई आइसोब्यूटिलीन एल्यूमिनियम। उसको अपचयित करके बाद में जल विभाजन के तौर पे भी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ये जो आबंध है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा ये आबंध आपका क्या होगा? टूट जाएगा। ये जो आबंध है वो टूट जाएगा तो बनेगा क्या? ध्यान में दीजिए, मैं यहाँ नीचे दर्शा देता हूँ जगह कम इसलिए, CH3 बॉन्ड CH2 कितनी बार है? 9 बार। भले कितनी बार अपने को उसका कोई मतलब नहीं है, R तो R ही रहेगा। ठीक, C डबल बॉन्ड कंप्लीट। अब ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? अलग ऐसा मिलेगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ OC2H कंप्लीट। अब जो पानी जो हमने लिया है, पानी के साथ जो अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या, पानी में से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। पानी में से यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यानी इस तरह से ये अलग हो जाए, लेकिन इसकी हमें कोई बात करनी नहीं। ये आपका क्या हो जाए? जल में से हाइड्रोजन आ जाएगा और हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कंप्लीट। ये जो हमारा एस्टर था, एस्टर के हमने डाई आइसोब्यूटिलीन एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया की तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एस्टर। वही चीज नाइट्राइल के अंदर भी होती है। नाइट्राइल में अभी हमने स्टेनस क्लोराइड और HCl लिया, उसके जगह नाइट्राइल में भी अगर हम डाई आइसोब्यूटिलीन एल्यूमिनियम लेते तो ये डायरेक्टली क्या बन जाता है? डायरेक्टली, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 8CH, जो किताब में उसकी अभिक्रिया लिखी है, लेकिन बहुत आसान तरीके से, इसलिए वो मैंने दर्शाई नहीं। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे की अभिक्रिया बच्चों देखते हैं। आगे की अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी बच्चों? इटार्ड अभिक्रिया। इस तरह से भी आपको 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि इटार्ड अभिक्रिया के बारे में बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? टोल्यून। क्या कहेंगे? टोल्यून की जो क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे CH2 की उपस्थिति में, तब एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होता है उसकी बात है। तो ये जो CrO2Cl2 उसको मैं इस तरह से बच्चों बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जो CrO2Cl2 उसको दर्शाने की एक मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्रोमियम, ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे बच्चों? ध्रुवीय से। यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। अब बच्चों ध्यान देने वाली ये बात है कि किताब में आपको CrO2Cl2 लिखा है, लेकिन वास्तविकता में वो कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। किताब में 2 मोल लिखा नहीं, मैं अपने तौर पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आपको समझाने के लिए। यानी मैंने कितने मोल लिए? 2। हाँ, ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो यहाँ पे जो 2 हाइट, ये कितने मोल थे? 2। मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये जो पाइबन है क्रोमिल क्लोराइड का, ये वाला पाइबन आपका क्या होगा? टूट जाएगा। ये वाला पाइबन और ये वाला पाइबन टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए? एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुए? मुक्त हुए। ये जो CH3 है उसमें से कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। और वह जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो कितने मोल थे? या 2 मोल का, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। कितने आ गए? कितने हाइड्रोजन आ गए बच्चों? 2 हाइड्रोजन आ गए। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बचा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? OCr OH Cl2। कितनी बार है ये स्ट्रक्चर? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। ध्यान में रहा बच्चों। ये जो दोनों ऑक्सीजन के मैंने पहले पाइबन तोड़े, दोनों ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, और यहाँ CH3 में से मैं कितने हाइड्रोजन लाया? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, यानी कि 2 मोल का, इसलिए दोनों हाइड्रोजन हो गए। और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो आगे किसी के साथ जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन
ये Cr, ये OH और ये Cl2 और ये पूरा जो है वो कितनी बार है? 2 बार। काउंस के बाहर कितनी बार लिख लिया? 2 बार। कंप्लीट। अब ये स्ट्रक्चर मैं मिटा देता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो टोल्यून था उसपे से हमने कितने हाइड्रोजन निकाले बच्चों? 2 निकाले, इसलिए क्या बन गया? CH। और काउंस के अंदर यही पूरा मैं लिख देता हूँ, वो कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन जो है वह कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो वो Cr OH Cl2 ट्वाइस। कंप्लीट। वही स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। अब आगे इसका हमें क्या कर देना है? जल अपघटन करना। क्या करेंगे? जल अपघटन। जब हम इसका बच्चों जल अपघटन करेंगे, ध्यान में देने वाली बात है, यह जो पूरा जो था वो पूरा क्या होगा? बंध जो जुड़ा हुआ है कार्बन से वह टूट जाएगा और केवल बच्चों कौन सा जुड़ा रहेगा? CH। यह जो पूरा है वो क्या होगा? निकल जाएगा जल अपघटन करेंगे तब। और ये जल में से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। इस तरह से हमने टोल्यून में से बेंजाल्डिहाइड बनाया। टोल्यून में से बेंजाल्डिहाइड बनाया। बच्चों ध्यान में रखिए, ये सारी अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया टोल्यून में से बेंजाल्डिहाइड बनाने की ही है। अभी तक हमने केवल एक देखी। इस अभिक्रिया का नाम क्या था? इटार्ड अभिक्रिया। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए टोल्यून में से बेंजाल्डिहाइड इटार्ड अभिक्रिया के आधार से लिखो, तो यही वाली आपको लिखनी पड़ेगी। आशा रखता हूँ ये इटार्ड अभिक्रिया आपको आ गई होगी। उसके बाद की कर रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड से हमें क्या बता रहा हूँ? क्रोमिक ऑक्साइड से हमें क्या बना देना है? एल्डिहाइड बना देना है। तो किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पे देख सकते हो आपको टोल्यून दिया है, टोल्यून की क्रोमिक ऑक्साइड दिया है, क्रोमिक ऑक्साइड के बाद एसिटिल एनहाइड्राइड दिया है। क्या दिया है? एसिटिल एनहाइड्राइड दिया है, जिसकी 273 से लेकर 278 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया होगी। यानी जब आपको ऐसा पूछा जाए टोल्यून में से क्रोमिक ऑक्साइड में से एल्डिहाइड बनाओ, तो यह अभिक्रिया लिखनी है। और आपको अगर ऐसा पूछा जाए टोल्यून में से एल्डिहाइड बनाने की इटार्ड अभिक्रिया लिखो, तो ये वाली आपको लिखनी पड़ेगी। अब हम क्रोमिक ऑक्साइड से देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमिक ऑक्साइड में भी बिल्कुल वैसी बात होगी बच्चों। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? बेंजीन ऊपर बहुत कुछ समझाया, इसलिए इसमें थोड़ा सा कट करके समझा रहा हूँ। ये जो CH3 था वैसे ही जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? CH, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए? मुक्त कर दिए। काउंस के अंदर 2 हाइड्रोजन यहाँ से हमने क्या कर दिए? मुक्त कर दिए। तो काउंस के अंदर क्या जुड़ेगा? ये CrO3 में से क्या आ जाएगा बच्चों? O आएगा। क्या आएगा? O। और ये जो एसिटिल क्लोराइड में से क्या आएगा? COCH। क्या आ जाएगा? CO से। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मैंने दूर किए, क्रोमिक ऑक्साइड में से मैंने क्या रखा? ऑक्सीजन। और एसिटिल क्लोराइड जो था इसमें से जो COCH रखा। और ये सभी कितने कौन होंगे? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मुक्त हुए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब आगे इसका क्या करना है? जल अपघटन करना। आगे क्या कर देना है? जल अपघटन करना। देखिए इटार्ड अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया में बहुत कुछ अंतर है। यहाँ पे क्या था? OCr Cl2, यहाँ पे ऐसा नहीं। यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लेना है और एसिटिल क्लोराइड में से क्या लेना है? COCH। उस तरह से जो अब जब जल अपघटन करेंगे तो ये पूरा जो पोर्शन है बच्चों वह क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और बेंजीन के ऊपर क्या बचा था बच्चों? CH जो बचा था पूरा पोर्शन हमने निकाल दिया और जल अपघटन में से वहां से क्या जाएगा? ऑक्सीजन आएगा। इस तरह से क्रोमिक ऑक्साइड से हमने क्या बना दिया? बेंजाल्डिहाइड। टोल्यून में से क्रोमिक ऑक्साइड से हमने क्या बना दिया? बेंजाल्डिहाइड बना दिया। कंप्लीट। अब टोल्यून में से फास्फोरस श्रृंखला के क्लोरीन से हमें क्या बनाना है? बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो उसकी अभिक्रिया देखेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोल्यून की हम पास्को श्रृंखला के क्लोरीन से बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो CH3 थी, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, मुक्त होंगे और उसके स्थान पे बच्चों कितने सेल आ जाएंगे, 2 सेल आ जाएंगे। कितने सेल आ जाएंगे, 2 सेल आ जाएंगे। बेंजाल क्लोराइड उस तरह से बनेगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजाल क्लोराइड। टोल्यून में की जो क्लोरीनेशन पास्को श्रृंखला के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजाल क्लोराइड बनता है और उसी बेंजाल क्लोराइड का हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जल अपघटन करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गए, उस 2 हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया, 2 Cl आ गया और ये जो अब 2 Cl जब विभाजन करेंगे तो दोनों Cl क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और उस दोनों Cl की जगह डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। यानी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, उसी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की जगह पे डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। और इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ, CH। यानी कि आप देख सकते हो टोल्यून की पास्को श्रृंखला के क्लोरीन से अपचयित होकर हम क्या बना रहे, बेंजाल्डिहाइड बना रहे। कंप्लीट बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हो टोल्यून में से हमने बेंजाल्डिहाइड की 3 रिएक्शन देखी। सबसे पहले एसिल क्लोराइड से देखी, फिर नाइट्राइल और एस्टर से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सी बार पूछी जा चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको याद रखना है उत्प्रेरक सब। एग्जाम के अंदर बेंजीन में से बेंजाल्डिहाइड बना दिया होता है और ये वाला पोर्शन आपको OMR में भी पूछ लेते हैं कौन कौन सा, यानी ये पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नंबर के अंदर भी ये रिएक्शन पूछ लेते हैं, गाटरमान कॉक अभिक्रिया। OMR के अंदर कैसे भी करके इन सब में से क्वेश्चन OMR बना सकते हैं, इसीलिए ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब इसकी हम बात करेंगे तो बेंजीन को अब अपचयित कर देना है, ध्यान में रखिए किस तरह से होगा। तो ये जो बेंजीन था, ठीक है, अब यहां से हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे। हाइड्रोजन का क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे और उस हाइड्रोजन का विस्थापन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन को हमने कार्बन के साथ जोड़ दिया। तो उस तरह से क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजाल्डिहाइड बनेगा। बेंजीन में से क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बनेगा। उसके लिए बेंजीन के हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐसे जो हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करता है। बेंजीन में से बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक के तौर पे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन में से क्या बनाया जाता है, बेंजाल्डिहाइड। आपको याद रखना है कि यही CO कार्बन मोनोऑक्साइड के आधार से ही बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O था वो लिखा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है बेंजीन के ऊपर, उसी हाइड्रोजन का विस्थापित करके कार्बन को जोड़ा और वहाँ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। इस तरह से आप देख सकते हो कि यह जो एल्डिहाइड के विरजन की अभिक्रिया है। अभी 1-2 और है, वह भी हम देख लेते हैं। जो अपने आगे का टॉपिक है बच्चों, कीटोन का जो विरजन, यानी कि अभी तक हमने एल्डिहाइड की बनावट देखी थी, अब हम कीटोन की बनावट यानी कीटोन का विरजन देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले नाइट्राइल से बनाना, वहाँ हमने नाइट्राइल से बनाया था एल्डिहाइड, अब नाइट्राइल से हम क्या बनाएंगे बच्चों, कीटोन। ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड है और ये RMgX गिग्नार अभिकर्मक, यानी कि नाइट्राइल की गिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके हम कीटोन बनाने वाले। तो गिग्नार अभिक्रिया में आपको यह ध्यान में रखना है बच्चों, गिग्नार अभिकर्मक RMgX है और ये अपना नाइट्राइल हुआ। अब उसकी जब हम अभिक्रिया करेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नाइट्राइल का जो कार्बन है उस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, कार्बन। क्या जुड़ेगा, कार्बन। और जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या जुड़ेगा, Mg(Br) जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, Mg। बस इतना ध्यान में रखो। तो ये जो नाइट्राइल था उसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड N था, तो C ट्रिपल बॉन्ड N की जगह पे मैंने पाई बंद एक तोड़ दिया। जब पाई बंद एक तोड़ दूंगा तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएगी। तो जो कार्बन के साथ मैंने क्या कहा, कार्बन जुड़ेगा। कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, कार्बन जुड़ेगा। और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा, MgBr जोड़ दिया हमने। नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ दिया, MgBr। यहाँ पे पाई बंद तोड़ने पर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ जुड़ा, कार्बन वाले संयोजन के साथ जुड़ा, और नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ वह MgBr के साथ जुड़ा। अब आगे उसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन। क्या करेंगे बच्चों, जल अपघटन H2 अम्ल की उपस्थिति में। तो ये जो डबल बॉन्ड जो है वह क्या होगा, टूट जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और पानी में से क्या आएगा, ऑक्सीजन और जुड़ेगा। ध्यान में रखिए, ये जो जैसा स्ट्रक्चर है मैं बिल्कुल वैसा लिख रहा हूँ, CH3 CH2 C6H5 कंप्लीट। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा लिखा मैंने। ये डबल बॉन्ड क्या कर दिए बच्चों, तोड़ दिए। और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पानी में से ऑक्सीजन, यानी यह आपका क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। अगर नामकरण देंगे तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। वन फेनिल C6H5 को फेनिल कहेंगे, वन फेनिल प्रोपेनॉन। क्या आ जाएगा, वन फेनिल प्रोपेनॉन। अब यानी इस तरह से नाइट्राइल से बिना अभिकर्मक के आधार से हमने क्या बना दिया बच्चों, कीटोन बना दिया। अब एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं कीटोन की बनावट की, फिडल-क्राफ्ट-एस्टिलन अभिक्रिया। यानी कि आप देख सकते हो बेंजीन की RCOCl एसिल क्लोराइड के साथ, RCOCl यानी क्या हुआ बच्चों, एसिल। यहाँ पे Ar पब्लिक R लिखा, यानी कि Rb यानी कि जो एलिफेटिक और Er यानी कि एरोमेटिक, यानी कि एरिन संयोजन भी हो सकते हैं या जो अल्काइल संयोजन भी हो सकते हैं R और Ar के। उसके जो COCl था उसके साथ यानी एसिल क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ध्यान में रखिएगा बहुत ही आसान रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर से यहाँ से एक हाइड्रोजन का विस्थापन होगा जो R के साथ जुड़ेगा, जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C है, इस तरह से जुड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R या जो Ar होगा वह जुड़ेगा। और ये जो Cl है और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो विस्थापित हुआ वह दोनों HCl क्या हो जाएंगे, जो अलग HCl क्या हो जाएगा, अलग। यानी इतना आपका जुड़ जाएगा। बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन अलग होगा, वो हाइड्रोजन और HCl अलग हो जाएगा। और COR या COAR जुड़ेगा। AR का मतलब एरोमेटिक, एरिन संयोजन, और R का मतलब एलिफेटिक, जो अल्काइल संयोजन हो जाए। इस तरह से हमने बेंजीन में से कीटोन वाला जो संयोजन बनाया जिसे हम कहेंगे फिडल-क्राफ्ट-एसिटिलन अभिक्रिया। आशा रखता हूँ यह जो दोनों जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो बनावट थी आपको समझ में आ गई होगी। अगर उनमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। 2 दिन के अंदर आपको यह वीडियो देख लेना है और उसका जो होमवर्क है वह कंप्लीट करके मुझे बताना है। धन्यवाद।